नमस्कार, एबीजेड न्यूज में आपका स्वागत है। एबीजेड न्यूज रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज दिन गुरुवार तारीख 21 जुलाई 2025 की मुख्य समाचार को जानते हैं। सरकार के वरिष्ठ नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनके बयान को बचकाना करार दिया है। राहुल ने मंगलवार को संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी से डोनाल्ड ट्रंप को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर संबंधित उनके दावे के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को झूठा कहने के लिए कहा था। राहुल ने कहा था, यदि ट्रंप ने सीज फायर के लिए नहीं कहा था तो पीएम मोदी संसद में ट्रंप को झूठा कह दे। अमृतसर जंडियाला गुरु जीटी रोड स्थित फ्लाईओवर के ठीक ऊपर बुधवार की शाम करीब 4:30 बजे पेट्रोल से भरे टैंकर और कार में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे के तुरंत बाद दोनों वाहनों के आगे वाले हिस्से में भयंकर आग लग गई। धू कर जलती रही कार में सवार 2 लोगों को बाहर निकालने का मौका नहीं मिला और वो जिंदा जल गए। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में बीएसएफ के जवानों ने 44 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले 4 सोने के टुकड़े बरामद किए हैं। इस बरामदगियों को लेकर बीएसएफ के अधिकारियों ने बुधवार को जानकारी दी। बीएसएफ की ओर से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक एक गुप्त सूचना के आधार पर बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर की 11वीं बटालियन के जवानों ने मंगलवार को बैजनाथपुर इलाके में 449.23 ग्राम वजन का सोना जब्त किया। बिहार के बांका जिले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बड़े बालू घोटाले का खुलासा किया है। इस घोटाले में करीब 131 करोड़ के अवैध कमाई का अनुमान लगाया गया है। ईडी ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि मामले में कुछ नेताओं और उनके करीबियों की संलिप्तता हो सकती है। ईडी ने कुछ हफ्ते पहले खान और भू विज्ञान विभाग को भेजा था। यह मामला 2023 में उस समय सुर्खियों में आया था जब एक पुराने केस को लोक अदालत में जुर्माना लगाकर खत्म कर दिया गया था। कांग्रेस सांसद परिणीति शिंदे ने कहा, अगर उन 26 लोगों के परिवार प्रभावित हुए हैं तो हम 1000 बार माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन हम इन ट्रोल्स और भाजपा के अंधभक्तों से कभी माफी नहीं मांगेंगे। भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर पर इस्तेमाल अपनी पीआर रणनीति और दिखावे के लिए क्या किया है, आज भी हम इसी रुख पर कायम है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। केरला पाल थाना क्षेत्र के डुंगियानपरा जंगल में हुई मुठभेड़ में एक 5 लाख का इनामी नक्सली मारा गया। 29 जुलाई 2025 को सुबह से शुरू हुए इस मुठभेड़ में सुकमा डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने हिस्सा लिया। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान एक वर्दीधारी पुरुष नक्सली का शव बरामद हुआ। उसकी पहचान कोटला गंगा उर्फ मुचकी गंगा के रूप में हुई है, जो केरला पाल एरिया कमेटी का सदस्य था। गोकुंडा गांव सुकमा का निवासी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस की युवा सांसद परिणीति शिंदे के बयान के बहाने पार्टी आलाकमान को निशाना पर लिया। प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर परिणीति की टिप्पणी से नाराज दिखे, लेकिन उन्होंने युवा सांसद को माफ किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो युवा सांसद है, उन्हें क्षमा करना चाहिए। कांग्रेस की अकाम हिम्मत नहीं है और वो अपने सांसदों से ऐसी बातें बुलवाते हैं। पीएम मोदी परिणीति की किस टिप्पणी से नाराज हुए, पहले वो जान लेते हैं। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी। कांग्रेस की ओर से वक्ताओं की लिस्ट में महाराष्ट्र के सोलापुर से सांसद परिणीति सांसद भी थे। उन्होंने पाकिस्तान पर भारी सैनिक कार्रवाई में पारदर्शिता की कमी के लिए केंद्र को निशाना पर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला में कहा कि ड्राइविंग करते हुए हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाना लापरवाही है। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर कोई कार चालक बिना किसी चेतावनी के नेशनल हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाता है तो उसे सड़क दुर्घटना की स्थिति में लापरवाही माना जा सकता है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मंगलवार को कहा कि किसी चालक द्वारा हाईवे के बीच में अचानक गाड़ी रोकना, चाहे वह पर्सनल इमरजेंसी के कारण ही क्यों ना हुआ हो, सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए खतरा हो सकता है।
पीठ के लिए फैसला लिखने वाले जस्टिस धूलिया ने कहा, नेशनल हाईवे पर वाहनों की तेज गति अपेक्षित है और अगर कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी रोकना चाहता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो सड़क पर पीछे चल रहे अन्य वाहनों को चेतावनी या संकेत दे। साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा की रात लगेगा। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो भारत समेत एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका और न्यूजीलैंड में भी दिखाई देगा। ये खगोलीय घटना रात 9:57 शुरू होकर 8 सितंबर की सुबह 1:26 तक चलेगी, यानी कुल 3 घंटे 28 मिनट तक होगी।